बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 5वीं जमात के उर्दू का 7वां सबक लाहौर की बादशाही मस्जिद। तदरीसी मकासद देखेंगे हम इसके, यानी सबक को पढ़ाने के मकासद क्या हैं। पहला है बच्चों को पाकिस्तान के तहजीबी विरसे के बारे में मालूमात फ़राहम करना। तहजीब से लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब है रहन सहन के तरीके, रस्म व रिवाज, उनकी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, किस किस्म की चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, क्या तरीक़ा कार था उनका, और किस किस्म की इमारतें और चीज़ें वो बनाते थे। तो ये सब तहज़ीब में आ जाता है। दूसरा तहज़ीब का मीनिंग निकलता है शाइस्तगी या उम्दा अखलाक, यानी बेहतरीन इस्तेमाल उन चीज़ों का, उनको बेहतरीन बनाना ज़िंदगी में, अपने अतबार में शाइस्तगी का होना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बच्चों को पाकिस्तान के तहजीबी विरसे में, विरसे कहते हैं वरासत में किसी चीज़ का मिलना, आबाओ अजदाद से, अपने बुज़ुर्गों से, आबाओ अजदाद से वरासत में किसी चीज़ का मिलना, उसको विरसा कहते हैं। तो बच्चों को ये बताना कि पाकिस्तान के तहजीबी विरसे कौन कौन से हैं और कौन कौन सी विरासत में हमें पाकिस्तान की तहजीब से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इनके बारे में बच्चों को मालूमात देना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में तारीख़ के मुताले का ज़ौक़ पैदा करना, यानी बच्चों में तारीख़ यानी हमारे से पहले जो लोग थे, हमारे आबाओ अजदाद बुज़ुर्ग, उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए और उस वक्त क्या क्या वाक़यात और क्या क्या जो गुज़रा है उसको तारीख़ कहा जाता है। तारीख़ के मुताले का मतलब है पढ़ने का ज़ौक़ का मतलब है शौक़, यानी इस सबक के पढ़ने के बाद बच्चों में तारीख़ को पढ़ने का शौक़ पैदा हो। तीसरा पॉइंट है मुग़लिया फ़न तामीर के इस शाहकार के हवाले से बच्चों को आगाही फ़राहम करना। मुग़लिया फ़न तामीर, मुग़ल बादशाह जिन्होंने बरसग़ीर पर एक बेहतरीन तरीके से हुकूमत की। मुग़ल एक कौम है और उन्होंने बरसग़ीर पर हुकूमत की थी। तो यानी कि ये मुग़ल बादशाहों ने बहुत सारी इमारत बनवाई थी जो आज तारीख़ का हिस्सा हैं। उन्हीं में एक यही लाहौर की बादशाही मस्जिद भी है। शाहकार यानी बड़ा कारनामा अंजाम देना, यानी मुग़लिया फ़न तामीर, मुग़ल बादशाहों ने जो चीज़ें तामीर करवाई थी उनमें एक जो बड़ा कारनामा ये बादशाही मस्जिद उन्होंने तामीर करवाई, इसके बारे में बच्चों को मालूमात देना है। अब हम पढ़ेंगे सबक को, इसकी रीडिंग करेंगे। लाहौर एक तारीख़ी शहर है। तारीख़ी शहर यानी जिसका तारीख़ में नुमायाँ मकाम हो। इसमें बहुत सारी तारीख़ की बिल्डिंग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस शहर को भी तारीख़ी शहर कहा जाता है। यहाँ बहुत सी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। उन्हीं तारीख़ी इमारतों में एक बादशाही मस्जिद है जो आला मकाम और शोहरत रखती है, जो बहुत मशहूर है। ये मस्जिद मुग़ल फ़न तामीर का नहायत हसीन शाहकार है। हसीन खूबसूरत मुग़ल फ़न तामीर यानी उन्होंने जो चीज़ें तामीर करवाईं तो उसमें एक ये बहुत ही खूबसूरत उनका एक शाहकार है, यानी कारनामा है जो उन्होंने अंजाम दिया। इस मस्जिद की तामीर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई थी, जो तकरीबन 1673 में मुकम्मल हुई। मस्जिद की तामीर के लिए दूर दराज इलाकों से नहायत उम्दा पत्थर मंगवाया गया। उम्दा बेहतरीन बरसग़ीर के बेहतरीन कारीगरों ने इसकी तामीर में अपने फ़न के जौहर कमाल दिखाए, यानी बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया जो इस काम में महारत रखते थे। फिर उन्होंने अपने फ़न के, अपने हुनर के कमालात दिखाए इसको बनाकर। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर में वाक़ है। रावी के पुल से लाहौर में दाखिल होने वालों को मस्जिद के मीनार दूर से दिखाई देते हैं, जो देखने वालों को अपनी अज़मत का एहसास दिलाते हैं। अज़मत का मतलब है बुज़ुर्गी, बड़ाई यानी बड़ापन जिसकी तारीफ़ की जाए, यानी इसके मीनारों को देखते ही सब इसकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसकी खूबसूरती को देखते इससे इसकी बड़ाई ज़ाहिर होती है। मीनार पाकिस्तान भी इस मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ है। मीनार पाकिस्तान में जो है ये इसलिए बनाया गया था उस जगह पे जहाँ पे हमारी करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी, तो ये उसी की याद में वहीं पे मीनार पाकिस्तान भी बनाया गया था, जो पाकिस्तान के बनने का सबब बनी थी करारदाद, उसी के लिए। मस्जिद के बरामदे की खिड़कियों से हम इसका नज़ारा कर सकते हैं, यानी मस्जिद के बरामदे की खिड़कियों से हम मीनार पाकिस्तान को देख सकते हैं। बादशाही मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े के सामने, मरकज़ी यानी जो उसका मेन दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा के सामने तारीख़ी शाही किला मौजूद है। शाही किला ये भी मुग़ल बादशाहों ने तामीर करवाया था किला। उस वक्त किले बनाए जाते थे। किले का मतलब है हसार में लेना, यानी बहुत
एक ख़ास तरतीब से किले को बनाया जाता था, बड़ी मज़बूत और उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और एक ख़ास तरतीब और अंदाज से बनाया जाता था किला। उसका एक ख़ास ही स्ट्रक्चर है। सामने तारीखी शाही किला मौजूद है। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान एक बाग है, यानी बादशाही मस्जिद और उसके सामने शाही किला जो मौजूद है उनके दरमियान में एक बाग है जिसे हजूरी बाग कहते हैं। मस्जिद के एक जानिब हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है। तो बच्चों, ये सारी जो इमारतें हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार, शाही किला, बादशाही मस्जिद और हजूरी बाग, मीनार पाकिस्तान, तो ये सारे जो इमारतें हैं ये सारी लाहौर में हैं। ये तारीख़ी इमारतें हैं जिसकी वजह से लाहौर को भी एक तारीख़ी शहर कहा जाता है।